इस चिलचिलाती गर्मी में अगर ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए तो बात ही क्या है। मैं आज आपके लिए आइसक्रीम की रेसिपी नहीं, आज मैं आपके लिए एक हेल्दी फूड लेके आई हूँ जो ठंडा ठंडा है और खाने में बहुत ही टेस्टी। और इस गर्मी में आपको किचन में घंटों लगाने भी नहीं पड़ेंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड सेवइयाँ, जो इतनी टेस्टी बनती है कि आपके बच्चे हर दूसरे दिन इसी को बनाएंगे, आइसक्रीम को तो भूल ही जाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी जो ठंडी ठंडी है और झटपट बनने वाली है। ये आइसक्रीम तो नहीं है पर इतनी टेस्टी है, ना ही आपको रसोई में घंटों दूध को पकाना होगा और ना ही फ्रिज में रखकर उसे 8 घंटे तक वेट करना होगा। ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। कस्टर्ड सेवइयाँ बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी। यहाँ आप घी लें, कोई वनस्पति घी या तेल ना लें, इससे इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। तो पहले हम घी को मेल्ट होने देंगे। यहाँ हमारा घी मेल्ट हो गया तो कुछ हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 5 से 6 काजू और 5 से 6 बादाम को काट कर डाला है। आप चाहे तो इनके बिना भी बना सकते हैं या कोई आपकी पसंद का ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो हम धीमी आंच पर इनको हल्का सा भून लेंगे, तेज़ आंच नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो हल्की आंच पर ही इनको हम लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे झटपट काजू और बादाम दोनों सीख गए हैं। तो अब हम इनको अलग निकाल लेंगे, अलग प्लेट में। तो इस समय आप गैस की फ्लेम बंद कर दें, नहीं तो ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। तो यहाँ सारे हमने ड्राई फ्रूट निकाल लिया अलग प्लेट में। तो इसी घी में हम डाल देंगे 3/4 कप सेवइयाँ। ये मेरी बिना भुनी हुई कच्ची सेवइयाँ हैं। अगर आपके पास भुनी हो तो आप उसको भी 1 मिनट के लिए ज़रूर भुनें। तो अब हम अपनी सेवइयों को सिर्फ धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आप भी इसको लगातार चलाते हुए भुनें, नहीं तो ये कहीं से कच्ची और कहीं से पकी और कलर अलग अलग हो जाएगा तो खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। धीमी आंच पर हम इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता। देखिए फटाफट भुनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। ये देखिए देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है ना। तो बस इसी तरह से हमें अपनी सेवइयाँ भूनकर तैयार करनी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 गिलास भरकर दूध। आप यहाँ उबला हुआ दूध ही डालें, कच्चा दूध इसमें ना डालें। कच्चे दूध से सेवइयाँ फट जाती है। तो आप उबाल के इसे ठंडा करके फिर रख लें और उसके बाद जब सेवइयाँ बनाएं तो डाल दें। तो अब हमने दूध डाल दिया तो अपनी सेवइयों को हम मिला लेंगे और लगातार चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट ये पक जाएंगी सेवइयाँ हमारी। बस इसी तरह से मीडियम आंच पर हम अपनी सेवइयों को पका लेंगे। ये देखिए यहाँ हमें पकाते हुए अपनी सेवइयों को 2 मिनट हो गए। तो देखिए थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है और हमारी सेवइयाँ भी पक गई हैं। तो जब तक और पकती है तो यहाँ हम एक कटोरी में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप दूध। दूध हमारा यहाँ ठंडा होना चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रिज का होना चाहिए। उसको डालकर हम अपने कस्टर्ड को मिक्स कर लेंगे। अगर गर्म दूध में डालेंगे तो इसकी लम्स बन जाएंगे जो बाद में परेशान करेंगे। तो इसी तरह से इसको रख देते हैं साइड में और अपनी सेवइयों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये गाढ़ी भी हो गए हैं। सेवइयाँ तो हमारी पकी गई हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कस्टर्ड को दूध में घोल कर रखा था। इसको एक बारी अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि कस्टर्ड जो नीचे बैठ गया वो भी मिल जाए। तो इसी तरह से मिक्स करके अब थोड़ा थोड़ा करके हम एक हाथ से चलाते जाएंगे और एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर डालते जाएंगे। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, नीचे नहीं तो नीचे कस्टर्ड पाउडर बैठ जाएगा। अब कस्टर्ड पाउडर डालकर भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। इस ठंडी ठंडी स्वीट की रेसिपी में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। बस बातों बातों में हमारी ये खीर बनकर तैयार हो गई। ये देखिए बस हमने ज़्यादा नहीं पकाया, 2 से 3 मिनट ही पकाया है इसको और गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी है।
तो ये देखिए कितनी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने जो हमने ड्राई फ्रूट को भून के रखा है। तो यहाँ मैंने किशमिश को घी में नहीं भूना था, आप चाहे तो किशमिश को भी भून के रख डाल सकते हैं या कोई और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट को भी डालकर हम इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। इससे थोड़े से ड्राई फ्रूट हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट भी पक गए हैं। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो चीनी यहाँ मैं आधा कप डालूँगी। आप चाहे तो इसको कम भी डाल सकते हैं या इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप इन सेवइयों को गर्म खा रहे हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ी कम कर दें। अगर मेरी तरह फ्रिज में रखकर इसको ठंडा करके खाएंगे तो आप इसमें आधा कप ही चीनी डालें, क्योंकि ठंडी जो चीज़ें होती है उसमें मीठा कम हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारी सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। बस इससे ज़्यादा हम इसको और नहीं पकाएंगे, क्योंकि फिर बाद में ये ठंडी होंगी तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। यहाँ मैंने 4 इलायची को कूट के डाला है। अब इलायची को भी हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। बस गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे, धीमी आंच पर ही हम 1 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। बस अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे आधा 1 घंटे के लिए। ये देखिए मैंने फ्रिज में रख दी थी, अब ये ठंडी हो गई है। ये देखिए कितनी जम भी रही है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लग रही है ना। अगर आपने अपने बच्चों को खिला दिया तो आपके बच्चे हमेशा इसी तरह से डिमांड करेंगे, बाहर की आइसक्रीम को पसंद नहीं करेंगे। ना ही आपको रसोई में जाकर घंटों आइसक्रीम को बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए स्वादिष्ट हमारी सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं।